कला की दुनिया में एक पेंटिंग है जिसके बारे में सबने सुना है, मोनालिसा। हम सब उसे उसकी रहस्यमयी मुस्कान और खूबसूरती के लिए जानते हैं, है ना? पर क्या हूं अगर मैं कहूं कि उसकी असली जीनियस के पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया छिपी है, एक गणित की दुनिया। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये रही वो पेंटिंग। पहली नज़र में हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन इसके कैनवस के नीचे, रंगों के पीछे एक ऐसा सीक्रेट है जो आर्ट से भी कहीं ज्यादा गहरा है, एक मैथमेटिकल सीक्रेट। तो सवाल यह है, क्या आर्ट का एक मास्टरपीस मैथ्स का भी मास्टरपीस हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेंटिंग को किसने बनाया? महान लियोनार्डो दा विंची ने। और यह जानना बहुत जरूरी है कि दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक जीनियस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन भी थे। तो पहला और सबसे बड़ा मैथमेटिकल क्लू क्या है जो इस पेंटिंग में छिपा है? वो है गोल्डन रेशियो, जिसे हम स्वर्ण अनुपात भी कहते हैं। ये नंबर देखिए, 1.618। देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो प्रकृति और कला में खूबसूरती और बैलेंस का कह सकते हैं एक कोड है। तो ये गोल्डन रेशियो या स्वर्ण अनुपात आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा जादुई मैथमेटिकल रेशियो है जिसके बारे में माना जाता है कि वो चीजों को परफेक्ट बनाता है। मतलब जब चीजें इस रेशियो में होती हैं तो वो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा खूबसूरत और संतुलित लगती हैं। और कमाल की बात यह है कि मोनालिसा के चेहरे को देखिए, उसके हाथों को, पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन को, ये रेशियो बार बार हर जगह नजर आता है। दा विंची ने इसी मैथमेटिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया ताकि पेंटिंग में एक ऐसी नेचुरल हार्मनी आए जो हमें सुकून का एहसास कराती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कहानी सिर्फ गोल्डन रेशियो पर खत्म नहीं होती। दा विंची ने सिमेट्री यानी समरूपता और जियोमेट्री यानी ज्यामिति, इन प्रिंसिपल्स का भी बड़े कमाल से इस्तेमाल किया। मोनालिसा में जो सिमेट्री है उसे कहते हैं अप्रॉक्सिमेट सिमेट्री। मतलब अगर पेंटिंग को बीच से आधा आधा बांटा जाए तो दोनों हिस्से एकदम एक दूसरे की कॉपी नहीं है, पर लगभग एक जैसे हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। और इसी वजह से पेंटिंग ज्यादा नेचुरल लगती है, रोबोटिक नहीं। ये जो करीब करीब परफेक्ट बैलेंस है ना, यही हमारे मन में एक शांति और सुकून का एहसास पैदा करता है। देखिए, मैथ्स में सिमेट्री का मतलब ही होता है बैलेंस और हार्मनी, और वही हार्मनी हमें इस पेंटिंग में महसूस होती है। सिमेट्री के अलावा एक और ज्योमेट्रिकल शेप है जो इस पेंटिंग की रीढ़ की हड्डी है, और वो है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। पूरी की पूरी पेंटिंग एक स्टेबल ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन पर टिकी है, और यही इसे जबरदस्त